अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बना रहे हैं दही बीफ मसाला। जैसा कि ईद आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज ईद के हवाले से रेसिपी शेयर कर दी जाए। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और मुझे यकीन है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक पैन रख लिया है, चूल्हा मैं जला चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल, तकरीबन आधा कप तक। कुछ खड़ा मसाला डालते हैं जिसमें 2 मोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 डाल देंगे सब्ज़ी इलायचियाँ। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर बीफ यानी कि गाय का गोश्त, जो कि मैंने 750 ग्राम तक ले लिया है। बीफ को हमें फ्राई करना है जी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे, हल्की आंच पे, बिल्कुल फ्राई नहीं करना, तेज़ आंच पे इसको पकाना है। और बोटियों की साइड चेंज करा करा के फ्राई करेंगे ताकि हर साइड से बोटियां जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हों। जितना ये फ्राई होगा उतना ही टेस्टी बनेगा और बहुत प्यारा सा कलर आने तक हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और देखें गोश्त काफ़ी अच्छा फ्राई हो चुका है और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लग गए हैं फ्राई करने में। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अदरक और लहसुन, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा 1-आध मिनट के लिए पका लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और जब तक मैं अदरक लहसुन को भून रही हूँ, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं, वो डाली हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून ही ले लिया है मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, वो डाल दिया है। थोड़ा सा हम भून लेंगे मसालों को। इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इसको बार बार बना के खाना चाहेंगे। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब डाल दिया है जी इसके अंदर प्याज। नॉर्मल मैंने स्लाइसिस में ही उसको काट लिया था और तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने डाला है। प्याज को भी अच्छी तरह से सब चीज़ों के साथ हिला देंगे और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत। पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और तकरीबन 5-6 कप तक मैंने पानी डाल दिया है। आप जितना मुनासिब समझे उतना डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। नमक डालने के बाद फिर से हम सब चीज़ों को हिला देंगे और अब हमें इसको ढक के पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और देखें पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं, और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें इसको पकाना है जी कि ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल निकलना शुरू हो जाए। बीच बीच में हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच मैंने चेंज कर लिया क्योंकि स्पैचुला से मुझे हिलाना बड़ा इजी लगता है, साइडों से भी आसानी से बंदा उतार लेता है। और बस जी इसको हमें पकाना है। आँच मैंने जो है वो अब थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो। और देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो चुका है और ऑयल निकल चुका है। आँच अब कर देंगे बिल्कुल हल्की और इसके अंदर हम डाल देंगे दही, जो कि मैंने 1.5 कप तक ले लिया है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। दही डालने के बाद फ़ौरन से हिला दिया है ताकि फटे नहीं ये। 4-5 मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हिलाएंगे। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि दही का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। आँच दरमियानी मैंने कर ली है ताकि जल्दी पके ये, और बीच बीच में हम इसको हिला देंगे। और देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो दही का पक पक के कम होता जा रहा है। बस हमें इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई करना है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा अब इसको भून लेंगे ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई स्मेल ना रहे। और देखें कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इसको भी हिला देंगे ताकि इसका भी ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाए हमारी रेसिपी के अंदर। और मैंने हरा धनिया डाल दिया, मैंने फ्रीज़ किया हुआ डाला है, आपके पास फ्रेश हो तो आप डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह से हमें अब इसको
हिला देना है, 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गरम मसाला और हरे धनिया का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, चूल्हे को करते हैं बंद। तो ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी हमारी दही बीफ मसाला हो चुका है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।